Dear students, welcome to my physics class. We are discussing about wave optics, and in our previous class of lectures, we have discussed about various topics on wave optics. And the last one was very important and interesting topic known as Young's double slit experiment. And I have already told you, for examination point of view, it is very much important, and also for competitive level it has a good weightage. So dear students, previous class में मैंने आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला कि it was the first experimental evidence which shows the wave nature of light. And मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में समझाया क्या क्या यूज किया. उसमें हमने दो स्लिट्स यूज किए, एक मोनोक्रोमैटिक यानी कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल किया, और फिर हमने एक स्क्रीन पर दो लाइट को दो सोर्स S1 और S2 से, जो एक सिंगल कोहेरेंट से, उन दोनों को अलग अलग कर दिया. S1 और S2 से वेव्स स्क्रीन पर पहुंचा दी, तो वहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और वहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हुआ. और मैंने आपको वहां पर फ्रिंजेस के बारे में बोला कि हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं. तो इसके बाद में अब मैं आपको आज बताऊंगा कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या सेट कंडीशन होनी चाहिए. और ये यहां पर मैंने आपको स्क्रीन ऐसे दिखाया था, और यहां से हमने S1 और S2, यहां से कहीं एक सोर्स से वेव आती थी, उसको हमने दो S1 और S2 से पास कराया. वो इसलिए S1 और S2 से इसलिए हमने पास कराया था बिकॉज वी नीड टू कोहेरेंट सोर्सेस. तो हमने सिंगल सोर्स को डिवाइड कर दिया, S1 और S2 यहां से आके और यहां से वेव्स को जाने दिया. और इस स्क्रीन पर हमने देखा कि किसी जगह पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसको आप बोलते हो ब्राइट फ्रिंज, और किसी जगह हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको आप मिनिमम इंटेंसिटी, जिसको हमने डार्क फ्रिंज बोला, या फ्रिंज को आप मैक्सिमा और मिनिमा से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं. जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर हम मैक्सिमा बोलेंगे. लेट्स हैव अ लुक. अब हमें ये इस स्क्रीन पर ये चीज हम बताएंगे कि कहां पर मैक्सिमा मिलेगा और कहां पर मिनिमा मिलेगा, कहां पर ब्राइट फ्रिंज होगा और कहां पर डार्क फ्रिंज होगा. हम उसकी लोकेशन बताएंगे, ठीक है. तो उसके लिए हम बनाएंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड destructive interference. ये हेडिंग डाल दीजिए YDSC में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिजल्ट लेके आएंगे हम कि कहां पर लोकेशन हम बताएंगे, कहां पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और कहां पर हमारे पास एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, ठीक है. अब देखिए, ये सोर्स S1 S2 यहां से हमने निकाले, कहीं सोर्स S1 से यहां से कहीं सोर्स है, और उसको यहां से S1 और S2 उस लाइट के वेव फ्रंट्स को पास कराया. अब ये S1 और S2 से सेम वेव लेंथ जाएगी, मोनोक्रोमैटिक, और जिसको आप कोहेरेंट सोर्सेज, ये दोनों होंगी सेम वेव लेंथ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस को मेंटेन करेंगे. अब ध्यान से देखिए, स्लिट S1 और S2 ये यहां, और ये हमने यहां पर स्क्रीन है. ये जो स्लिट और स्क्रीन की दूरी है, इसको हम नोट करेंगे कैपिटल D से. ये दूरी है. सो कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ठीक है. और ये जो S1 और S2 आपस में बहुत क्लोज हैं. अब चूंकि मुझे यहां से दिखाना पड़ेगा, ये बहुत नजदीक है एक दूसरे के, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल d से यहां
मेंशन करेंगे। सो व्हाट इज स्मॉल डी? स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। अब देखिए कोई वेव ऐसे आएगी तो यहां से ऐसे करके वेव फ्रंट्स ऐसे करके आगे जाएंगे, ये वेव फ्रंट्स ये ऐसे करके हम यहां पर इस स्क्रीन पर एक पॉइंट मेंशन करेंगे, उस पॉइंट का नाम रखेंगे P। और S1 और S2 जो है, यहां से देखिए आप, S1 और S2 का यहां पर हम एक सेंटर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां से सेंटर जो है, यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे जो हम यहां स्क्रीन पर डालेंगे, और यहां पर जो पॉइंट है उसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट P हमने मेंशन किया, यहां पॉइंट P हमने मेंशन किया, यहां पर हमने पॉइंट P को मेंशन किया, जो स्क्रीन पर ऐसे O से P तक जो दूरी है, उस स्क्रीन की दूरी जो O से P तक है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे X से। इस X पर, इस लाइन पर, इस स्क्रीन पर कहां पर डार्क फ्रिंज बनेगा, कहां पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कहां डार्क, वो हम इस पर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू X उसकी लोकेशन हम बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, S1 से यहां से एक सोर्स से वेव फ्रंट निकलेंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और वो यहां पर पहुंचेंगे। और मैंने आपको बोला है कि अगर आपको वेव फ्रंट दिए जाएंगे और आपको रे बतानी होगी, रे कहां है, तो परपेंडिकुलर होती है, रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से ये जो वेव फ्रंट है, मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर, ये जो रे परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के ऐसे, और वेव कहां होगी फिर, ये मान लो ये ऐसे करके एक वेव जा रही है, ऐसे करके वेव जा रही है। ठीक है, अब S1 से यहां से एक वेव निकली, वो P पर पहुंच गई वो वेव P पर पहुंच गई, और सीधा सीधा है S2 से भी एक वेव निकल के आएगी, और S2 से वेव निकल के आएगी, ऐसे करके वेव फ्रंट बनेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, वो भी रीच आउट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद इस पॉइंट पर, वो भी रीच आउट हो जाएंगे। और वो पॉइंट पर जो वेव होगी, जो वेव फ्रंट की रे कहां होगी, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यानी रे ऐसे डालो, ये हमारे पास ये। अब दोनों वेव्स ऐसे यहां पर पहुंच जाएंगी, और इस पॉइंट पर हम बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव। और जब ये यहां रीच आउट हो जाएंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि इंटरफेरेंस कैसा हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं बताता हूं, ये S1 और S2 दो स्लिट्स हैं, ठीक है, और S1 से वेव फ्रंट ऐसे जा रहे हैं, और एक टाइम पहुंचेगा जब वो P पर पहुंचेगी वो वाली वेव, और रे उसके वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। S2 से भी निकलेगी एक वेव, वो ऐसे करके यहां रीच आउट पॉइंट P पर, कुछ थोड़ी देर बाद वो वेव भी पॉइंट P पर पहुंचेगी, और दोनों यहां आपस में इंटरफियर करेंगी। ये आपको वहां ज्योमेट्री बनानी है, कैसे हम एक्सपेरिमेंट में हमें कैसे शो करना है, और कैसे हमें बताया गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां दूरी स्क्रीन और स्लिट्स की दूरी कैपिटल डी है, यहां से यहां भी कैपिटल डी है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटर है और यहां S1 से S2, फिर से ये S1 से S2 की जो दूरी है ये स्मॉल डी है, और ये इसका सेंटर है, तो इसका मतलब यहां से यहां जो दूरी होगी वो D/2 होगी, और यहां से यहां की भी जो दूरी होगी वो D/2 करके ऐसी दूरी होगी। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक D/2 और यहां से यहां तक D/2। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां D/2 है, तो यहां से मैं एक लाइन ऐसे ड्रा करता हूं, यहां से सोर्स स्लिट S1 से मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, उसको मैं दूसरे वाले चाक से बनाता हूं ताकि ये विजुअल हो जाए। तो यहां से मैं एक ऐसे ड्रा करता हूं, ऐसे करके ये वाला पॉइंट, और इस वाले S2 से एक लाइन ड्रा करता हूं, ये वाला पॉइंट।
इसका मतलब ये है कि अगर यहां से लेकर यहां तक ये d/2 है तो यहां से लेकर यहां भी ये d/2 होगा और यहां से लेकर यहां भी ये d/2 होगा। ऐसे करके ये d/2, ये O है, यहां पर सेंटर है इसका। ये यहां से यहां P पॉइंट जो है वो x दूरी पर है इस O से। क्लियर है? यहां तक ज्योमेट्री आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। फिर से एक बार, दो स्लिट्स लिए S1 और S2। कल वाला लेक्चर याद करिए, जो प्रीवियस वाला लेक्चर है उसको देखिए। S1 और S2 से ऐसे वेव फ्रंट जाएंगे, ये रे ऐसे गई इसका और दूसरे रे ऐसे और वेव ऐसे करके आगे, और एक टाइम आएगा जब दोनों रीच आउट हो जाएंगे, एक पॉइंट P पर बनेंगे। और हमें पता है जब दो वेव्स आपस में इंटरफियर करेंगी तो वहां चांसेस होते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के, डिस्ट्रक्टिव, लेकिन तभी जब ये दो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। और उस कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के लिए दो स्लिट से यहां किसी सोर्स से हमने लाइट को दोनों से पास कराया। अब मुझे पोजीशन बतानी है, लोकेशन बतानी है कि इस वाले स्क्रीन पर मुझे लोकेशन बतानी है कि कहां पर हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा और कहां पर हमारा डार्क फ्रिंज बनेगा। उसके लिए हमें कंडीशन सेट करनी है और वही कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डियर स्टूडेंट्स मैंने ये हेडिंग बनाई ताकि मुझे पता चले कि कहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और कहां पर हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए यहां से लेकर S2P जो है और S1P जो है, फिर से जो यहां से हम शुरुआत करेंगे S1P, ये वाली लाइन, ये वाली वेव, और S2P और ये वाली वेव, इन दोनों वेव्स में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस है, इसकी लेंथ S1P कम है और लेंथ S2P ज्यादा है। क्या डिफरेंस है? पाथ लेंथ का डिफरेंस है। यहां से लेकर यहां तक कम है, यहां से लेकर यहां तक ज्यादा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? पाथ डिफरेंस है। सर कितनी डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो ये यहां से ये इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसकी लेंथ कितनी ज्यादा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस S1 और S2P के एक लाइन ड्रा करेंगे और वो लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, ज्योमेट्री से वो लाइन हम ऐसे ड्रा करेंगे और इसका नाम रखेंगे N। ठीक है, ऐसे ड्रा करेंगे जो हमारा S2P माइनस S1P वो बनेगा S2N। इसका मतलब NP इज इक्वल टू S1P। यानी मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, ये लाइन में से ऐसे ड्रा की ताकि S1P NP के बराबर हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2N। यानी इतना ज्यादा है ये लेंथ में, पाथ लेंथ इसकी इतनी ज्यादा है, पाथ लेंथ इसकी इतनी ज्यादा है। तो ये एक चीज। तो क्या किया मैंने ड्रा S1N सच दैट, तो इसको मैं यहां नोट करूंगा। पहली चीज क्या करना है हमें, ड्रा S1N, ड्रा S1N such that, draw S1N such that, draw S1N such that S1P is equal to NP। ये चीज मैंने ड्रॉ की, S1P is equal to NP। दैट मीन्स पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितनी है दोनों में, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इसका मतलब पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू NP। सीधा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। इज इक्वल टू S2N, या हम बोल सकते हैं सॉरी S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2N। ध्यान से देखिए,
मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास S2N है, सॉरी S2P है। S2P में से मैं जब S1P माइनस कर दूं, ये वाली चीज इसमें से माइनस कर दूं, तो वहां मुझे बचेगा S2N, और वही चीज मैंने यहां पर नोट की। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आप ध्यान से नोट करिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको। ठीक, ओके, चलिए। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे एक्स पर एक कंडीशन बनानी है जहां पर मुझे इस वाले स्क्रीन पर पता चले। वहां पर तो हमने खाली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको खाली बोला था कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बनते कहां पर बनते हैं स्क्रीन में, उसके लिए मैं ये सारा बनाता हूं, सारा एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करना चाहता हूं, और कि कहां पर इस वाले स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और कहां पर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। चलिए, ये चीज तो पता चली आपको। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका नाम रखेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने लाइन यहां पर ड्रा की, S1 ऐसे एक लाइन ड्रा की, इसका यहां पर नाम रखेंगे सपोज E, और S2P से जो मैंने यहां लाइन ड्रा की स्ट्रेट लाइन, इसका नाम रखेंगे F। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, मैं दो ट्रायंगल ले लूंगा। एक ट्रायंगल ये वाला, इन ट्रायंगल S1, ये S1, S1PE, ये देखिए, ध्यान से देखिए, S1P यहां, E यहां, ये यहां पर E है। क्लियर? फिर से देखो, इन ट्रायंगल S1, स्लिट S1 से P, P से E, तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल S1PE, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इन ट्रायंगल S1PE। चलिए, इन ट्रायंगल S1PE, तो S1PE में अगर ध्यान से आप देखोगे, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, और ये अल्टीट्यूड हो गया, ये वाला। तो क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो लिखूंगा S1P स्क्वायर, S1P स्क्वायर इज इक्वल, S1P स्क्वायर इज इक्वल, यहां पर इसका नाम रखते हैं S1, ये S1E स्क्वायर बेस S1E स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर। ठीक है, सिंपल चीज है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये वाली चीज हाइपोटेन्यूस, ये ऑल्टीट्यूड, ये बेस। तो बेस S1E का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर इज इक्वल टू S1P का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1E स्क्वायर, S1E स्क्वायर, ये वाली, ये यहां से लेकर यहां तक S1 और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस, दैट इज D। तो इसको मैं लिखूंगा D स्क्वायर प्लस PE, ये वाली चीज PE, यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखिए इधर, PE PE PE, यहां O से लेकर P तक कितना है, O से लेकर P तक कितना है, O से लेकर P तक है X, और X में से ये वाली चीज, तो X में से यहां से देखिए E जो है, E से लेकर O तक D/2 है। तो हम क्या करेंगे, X माइनस D/2, X माइनस PE टोटल X है, और X में से अगर D/2 माइनस करेंगे तो PE बचेगा, राइट। X पूरे X में से अगर D/2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास PE बचेगा। तो इसको लिखेंगे X माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये एक चीज यहां पर हमने नोट कर दी, ये वाली चीज,
ये वाली चीज नोट करिए, ठीक है। इसी तरह से हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, अब ट्रायंगल नया वाला कौन सा, S2 ये S2P ये S2P यहां पर F, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ये S2PF ये वाला, ये पूरा ये वाला ट्रायंगल, तो नोट करिए इन ट्रायंगल S2PF, तो इसमें ये वाली चीज क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये अल्टीट्यूड और ये बेस, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे S2P² इज इक्वल टू S2F² प्लस PF का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं S2P² इज इक्वल टू S2F² D² प्लस, अब देखिए D/2, यहां से O से लेकर P तक हमारे इस वाले ट्रायंगल में ये X है और X, और फिर O से F जाना है वो D/2 है, X प्लस D/2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं X प्लस D/2 का होल स्क्वायर। अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये S2P², ये S1P², ऐसे करके दोनों में हमने। अच्छा, हमारे पास अगर देखा जाए तो S2P² अगर मैं ऐसे लिखूं S2P² माइनस S1P² इज इक्वल टू S2P² माइनस S1P², तो वो तो ये बचेगा ना S2N, पाथ डिफरेंस, तो इसका मतलब हो गया D² प्लस X प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या करना है, D² प्लस X माइनस D/2 का होल स्क्वायर। चलिए, ये मैंने दोनों को माइनस किया, अब देखिए इससे क्या होगा, मुझे पता करना है पहले कि इन दोनों वेव्स का जो डिफरेंस है, पाथ में जो डिफरेंस है वो कितना है। तो पाथ का इन दोनों वेव्स में तो पाथ लेंथ का डिफरेंस है ना, पाथ का डिफरेंस है, तो इन दोनों वेव्स में अगर पाथ का डिफरेंस है तो कितना पाथ डिफरेंस है, तो मैंने S2P जो बड़ी वाली उसमें से S1P को हटा दिया, तो वही तो पाथ डिफरेंस बचा S2N, वही तो हमारे पास पाथ डिफरेंस बचा S2N, ठीक है। ये है पाथ डिफरेंस S2, इसको हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस क्या है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, D² माइनस D² हट जाएगा, तो वहां पर हमें इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट हमारे पास निकलता है S2P को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट निकलता है 2XD, तो ये हमें मिलता है 2XD। इसको सॉल्व करने पर हमें ये चीज क्या मिलेगी, 2XD। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट निकाला है वो मैंने यहां पर लिखा है। ये है S2P² माइनस S1P², तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया A² माइनस B², A प्लस B इंटू A माइनस B, तो इसको लिख सकते हैं S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2XD, ठीक है, 2XD। और हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, तो इसका मतलब हो गया S2P माइनस S1P इज इक्वल, ये तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या मिला, ये पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, 2XD डिवाइड बाई S2P प्लस S1P, ये हमारे पास मिला पाथ डिफरेंस, क्या, 2XD डिवाइड बाई S2P प्लस S1P, ठीक है।
तो यहां तक आप नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास लास्ट वाला पाथ डिफरेंस जो है वो रिजल्ट क्या मिलता है, तो पाथ डिफरेंस का हमारे पास रिजल्ट मिलता है S2P माइनस S1P 2XD डिवाइड बाई S2P प्लस S1P। लेकिन इस वाले जो हमने ये शो किया है, यहां पर हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट हम बनाते हैं, ये जो यहां पर दूरी S1 और S2 की दूरी है, ये बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी हमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगी जब हम ये चीज मानेंगे। ये जो बड़ा डी है ना, ये डी, दिस डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू स्मॉल डी, यानी इसके बरक्स में तो इसका तो ये तो नेग्लेजिबल, ये तो बहुत कम है, बहुत लो है, ठीक है। अब ये इतना कम क्यों रखते हैं हम, इसके लिए भी मैं आगे आपको रिजल्ट बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं हम, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा दिस डी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी, एंड दिस कैपिटल डी, द डिस्टेंस बिटवीन द slits and the screen is very large as compared to distance between the two slits S1 and S2, right? Let's have a look. अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है, d, ये स्मॉल d जो है डिस्टेंस, अगर ये बहुत कम है, बहुत कम है, और अगर मैं इनको पास में लाऊंगा, पास में लाऊंगा, पास में लाऊंगा, पास में लाऊंगा, और अगर मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा, तो इसका मतलब हो गया P अप्रोचेस टू O। कंफ्यूज हो गए क्या? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर S1 और S2 मैं क्लोज लाऊं, क्योंकि डिस्टेंस इतनी कम है, यहां पर मैंने शो करने के लिए इतना सब कुछ बनाने के लिए इतना बोला है, तो इसका मतलब है S1 और S2 जब बहुत पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो तो रहेगा नहीं। तो इसका मतलब है P अप्रोच करेगा, P धीरे 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 नीचे आता जाए और अप्रोच करेगा O को। अगर P ने अप्रोच किया O को, तो इसका मतलब हो गया S1P इज इक्वल टू S2P इज इक्वल टू कैपिटल डी। अब ध्यान से देखिए, अगर S1 और S2 बहुत क्लोज आ गए, क्लोज आ गए, क्लोज आ गए, इस पॉइंट पर सेंटर पर पहुंच गए, तो इसका मतलब अगर ये सेंटर पर पहुंच गए, तो सेंटर पर अगर इस पर दोनों ऐसे पहुंच गए, तो इनके दरमियान तो फिर पाथ डिफरेंस रहा ही नहीं, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो S1P S2P और वो किसके बराबर हो गया, D के, ठीक है। और यही एजम्पशन, यही चीज मैं यहां पर पुट करता हूं इस वाली इक्वेशन में। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2XD। देखिए 2XD, S2P प्लस S1P, S1P इज इक्वल टू S2P इज इक्वल टू D, तो इसके बदले भी D और इसके बदले भी D, तो ये बनेगा 2D। क्लियर? तो इसका मतलब 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा XD बाई कैपिटल D। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important. And what is S2P minus S1P? S2P minus S1P is S2N. This is the path difference. So S2N जो path difference है वो मिलेगा XD by capital D। अब ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। तो ये पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस का पता चला हमें, तो पाथ डिफरेंस में X है, D और कैपिटल D है। अब अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसकी कंडीशंस बनाई थी। तो ये जो यहां पर S2N है, तो इस S2N को पाथ डिफरेंस, इसको आप डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स इज नथिंग बट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, उनकी जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस between the two waves, this is the path difference between the two waves
and this path difference, and this determines that point P, and this determines that point P will be a dark spot or bright spot. This determines that point P will be a dark spot or bright spot. अब ध्यान से देखिए, यही पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स है, यही पाथ डिफरेंस हमें बताएगा कि पॉइंट पी, पाथ डिफरेंस बताएगा कि पॉइंट पी ब्राइट स्पॉट है या डार्क स्पॉट है। अब कैसे, इसको नोट करिए, मैं आगे बताता हूं कैसे ऐसा पॉसिबल है। लेट्स हैव अ लुक। दिस पॉइंट पी, ये डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है, ये डिटरमाइन करेगा, ये इन दोनों का पाथ डिफरेंस डिटरमाइन करेगा पॉइंट पी विल बी अ ब्राइट स्पॉट और ए डार्क स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज और ए डार्क फ्रिंज, मैक्सिमा और ए मिनिमा। तीनों नाम आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, तो हमारे पास अब जो लास्ट वाला को याद रखना है, पाथ डिफरेंस वाला केस, तो उसमें लिखिए डेल्टा एक्स जो है पाथ डिफरेंस वो बराबर है एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, छोटा वाला डिवाइड बाई बड़ा वाला, डी छोटा तो कैपिटल डी बड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ब्राइट फ्रिंज ब्राइट स्पॉट का मतलब क्या है? ब्राइट स्पॉट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा बनना, ब्राइट स्पॉट बनना, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाना, उसका मतलब है बेसिकली ये वाली चीज की। अगर हम ब्राइट की बात करेंगे तो ब्राइट कब बनेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या बोला है, ध्यान से देखो। मैंने बोला है कि अगर एक वेव ऐसे जा रही है, चलिए जाने दो ऐसे जा रही है, और दूसरी वेव क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट कब आएगा? ऐसे करके आएगा या ऐसे करके आएगा। ध्यान से देख, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, दोनों क्रस्ट और क्रस्ट यहां स्क्रीन पर कब मिलेंगे? जब इसका क्रस्ट इसका मतलब इन दोनों को जीरो से स्टार्ट होना है, या तो इन दोनों को एक लैम्बडा 1 लैम्बडा के बाद स्टार्ट होना है, या तो इसको 2 लैम्बडा के बाद स्टार्ट होना है। यानी अगर इस वेव को यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ये वेव 1 लैम्बडा के बाद स्टार्ट हो जाएगी, तब भी तो क्रस्ट और क्रस्ट आपस में सुपर इंपोज करेंगे। तो मैंने आपको बोला है आइदर वेन एवर देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट आर द कंडीशंस? वेवलेंथ लैम्बडा जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, वेवलेंथ लैम्बडा 0, या 1 लैम्बडा होना चाहिए, या 2 लैम्बडा होना चाहिए, या 3 लैम्बडा होना चाहिए, या 4 लैम्बडा होना चाहिए। यानी पाथ डिफरेंस जो होनी चाहिए, दोनों के दरमियान जो पाथ का डिफरेंस है, देखिए यहां पर पाथ का डिफरेंस कुछ नहीं, जहां से ये स्टार्ट हुई वहीं से ये स्टार्ट हुई, यहां तो पाथ डिफरेंस 0। चलिए ये यहां के बजाय यहां से स्टार्ट हो, तो पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्बडा। तो इसका मतलब आइदर इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। तो इसका मतलब ये हो गया, इफ द पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, तो मेरे ख्याल से पाथ डिफरेंस जो होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए, वो डेल्टा एक्स होनी चाहिए n लैम्बडा के बराबर। तो n लैम्बडा इंटीग्रल मल्टीपल ये होना चाहिए आइदर 0, 1, 2, 3, 4, आइदर 0 लैम्बडा, 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ये पाथ डिफरेंस S2P माइनस ये डेल्टा एक्स क्या है? ये डेल्टा एक्स है बेसिकली S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस है। ए पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, देन ब्राइट फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड एट P. A path difference is an integral multiple of lambda, 1 lambda. तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। If the path difference
if the path difference is an integral multiple of lambda, then bright fringe will be formed. Bright fringes will be formed at P. तो नोट करो इसको. Then the bright fringes will be formed at P. कब? जब हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हमारे पास n लैम्बडा के बराबर होना चाहिए और n 0 1 2 3 से स्टार्ट. चलिए ध्यान दीजिए इधर. तो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्बडा होगा, n का 0 1 2 3 4 वैल्यू होगा, तो इसका मतलब है हमारे पास p जो है वो p हमें ब्राइट स्पॉट शो करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन हमने 0 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा ऐसे ही सेट किया. अगर ऐसा हुआ 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, then definitely it will be constructive superposition. That means delta x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? delta x की जगह क्या लिख सकते हैं? x small d by capital D is equal to n lambda. अब हमें x की लोकेशन बतानी है. x पर कहां पर? तो हम x निकालेंगे. तो x किसके बराबर होगा? x बराबर होगा n lambda, x बराबर होगा n lambda कैपिटल D by स्मॉल d. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. x पोजिशन है. चलिए अब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x इज इक्वल टू एन लैम्बडा, और डेल्टा x के बराबर है वो है बराबर x d बाई स्मॉल d इज इक्वल टू n लैम्बडा, और यहां से x का वैल्यू निकल के आएगा n लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d. x पोजीशन बताएगा, और ये x पर ही हमें बताना है ब्राइट स्पॉट कहां बनेगा और डार्क स्पॉट कहां बनेगा. तो इसको लिखते हैं यहां पर केस 1. केस 1 ऐसा क्यों? देखिए, फॉर ये तो हमारे पास सेंटर पर x कितना है? सेंटर पर x कितना है? सेंटर पर x ये यहां से यहां दूरी, सेंटर पर ये कम, सेंटर को तो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0. ठीक है. अगर सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पर फॉर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, और मैंने आपको बोला है फॉर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, फॉर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, फॉर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, फॉर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, तो x कितना है? x इज इक्वल टू 0, और सेंटर पर हमेशा x 0 और सेंटर पर हमेशा हमें ब्राइट स्पॉट ही मिलेगा, और x इज इक्वल टू n लैम्बडा d बाई डी फॉर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, x इज इक्वल टू 0. ये तो सेंट्रल हमेशा सेंटर पर ब्राइट ही बनेगा. सेंटर पर ब्राइट क्यों बनेगा? क्योंकि पाथ डिफरेंस वहां पर 0 होती है, और वहां पर पाथ डिफरेंस अगर 0 होती है तो हमेशा वहां पर सेंट्रल ब्राइट बनेगा, क्योंकि यहां पर तो हमें सोचना कुछ भी नहीं. तो अगर हमसे पूछा जाता है फर्स्ट ब्राइट कहां पर बनेगा, फर्स्ट ब्राइट कहां पर बनेगा, उसको लिखेंगे फॉर फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, फॉर फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, या फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या स्पॉट, उसके लिए n इज इक्वल टू 1. और अगर हम n को 1 रखेंगे इधर, तो ये बनेगा x1, ये बनेगा x1 बनेगा लैम्बडा d बाई स्मॉल d. ये हमारे पास फर्स्ट ब्राइट स्पॉट बनेगा. एक लैम्बडा भी पता है, कैपिटल D भी पता है और स्मॉल d भी पता है. अगर हमें ये तीनों पता है, लैम्बडा भी, d भी, और ये क्यों पता है? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स है, वहां कितना पाथ डिफरेंस है वो तो हमें पता होगा, लैम्बडा d बाई स्मॉल d. सो वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट स्पॉट. और अगर इसी तरह से हम फॉर सेकंड ब्राइट के लिए बोलेंगे, फॉर सेकंड ब्राइट के लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 2 होगा, तो इसका मतलब होगा x2 इज इक्वल टू लैम्बडा d. तो ये 1 लैम्बडा d ये बनेगा 2 लैम्बडा d बाई d. ये हमारे पास सेकंड ब्राइट स्पॉट मिला, सेकंड ब्राइट स्पॉट मिला, क्योंकि x1 लैम्बडा d बाई d सेकंड ब्राइट स्पॉट, n इज इक्वल टू 2. ठीक है,
2 लैम्बडा डी बाई डी हमारे पास। इसी तरह से थर्ड के लिए x3 3 लैम्बडा डी बाई डी, फोर्थ के लिए 4 लैम्बडा डी बाई डी, nth के लिए n लैम्बडा डी बाई डी। n लैम्बडा अगर n होगा तो अगर n नंबर होगा nth पोजीशन पर बनाना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड nth पर। और इसी तरह से ये प्लस माइनस, देखो अगर ये फर्स्ट है ऊपर यहां पर ब्राइट बनेगा तो इसका मतलब नीचे भी ब्राइट बनेगा। सो ये जो पाथ डिफरेंस है ये प्लस माइनस 1 होना चाहिए, प्लस माइनस 2 होना चाहिए, प्लस माइनस 3 होना चाहिए। यानी नीचे भी और ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड से अगर ऊपर ब्राइट बनेगा उसी पोजीशन पर नीचे भी ब्राइट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास है कि याद करने के लिए हमारे पास क्या है कि सेंटर पर पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो सेंटर पर हमेशा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा बोलो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलो, तो ये यहां पर। लेकिन उसके बाद में अगर फर्स्ट ढूंढना होगा तो फर्स्ट के लिए n का वैल्यू क्या रखेंगे, n का वैल्यू रखेंगे 1। तो फर्स्ट के लिए n का वैल्यू हम 1 रखेंगे, और जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा यहां पर 1 लैम्बडा डी बाई डी। फॉर सेकंड ब्राइट के लिए x2 इज इक्वल टू 2 रख दें तो 2 लैम्बडा डी बाई, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, ऐसा करके हम इनके लिए बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक चीज ब्राइट। अब हम देखेंगे डार्क कहां पर बनता है।